हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉलिड शेप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है। उसमें इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। वर्कशीट 7 में सॉलिड शेप और 3D शेप के बारे में इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये कैसे होती हैं। ठीक है, तो विजुलाइजिंग सॉलिड शेप का मतलब क्या है? आपके पास अराउंड द वर्ल्ड आप देखते हो आपके आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होती हैं। ठीक है, उनका सबसे पहले आप ये देखो कि डिफरेंट व्यू होता है एक। हम किसी भी शेप को डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं और उसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो वो कौन सी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले एक बेसिक सिंपल शेप है जो आप देखते हो, एक डाइस होती है, लूडो की डाइस होती है ना, वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। वाई? क्योंकि वो एक क्यूब है। क्यूब के क्वेश्चन हमने करे हैं। डाइस कौन सी शेप की होती है? क्यूब होती है। उसमें 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं ना। जब उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिखते हैं। ऐसे ही जब हम मल्टीपल क्यूब्स को एक के ऊपर एक एडजस्ट कर देंगे तो जैसे सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब्स है, 3 क्यूब्स से मिलके बनाए हुए ये फिगर। इसी को आप ध्यान से देखो तो फ्रंट साइड से आपको सिर्फ ये वाले ब्लॉक्स दिखेंगे। ठीक है, और आप साइड से देखोगे इसी फिगर को तो आपको सिर्फ ये वाले ब्लॉक्स दिखेंगे। और जब आप टॉप वाले व्यू से देखोगे तो आपको सिर्फ ये और ये ब्लॉक दिखेंगे। तो हमने क्या किया है, 3 क्यूब को मिला के एक के ऊपर एक रख के एक फिगर बना ली और इसी को हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं, लेफ़्ट राइट टॉप। तो हमें डिफरेंट व्यू मिल रहे हैं। अब उस व्यू को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। जैसे ये साइड व्यू हो गया, 2 ब्लॉक दिख रहे हैं यहाँ पे। फ्रंट व्यू हो गया, इसमें ये एल शेप के 3 ब्लॉक्स दिखेंगे, ये वाले। ऐसे ही टॉप व्यू में कौन से ब्लॉक दिखेंगे? ये और ये दोनों ऊपर से तो एक साथ ही दिखेंगे पर ये हैं हाइट अलग अलग है इनकी हाइट। ये अलग हाइट पे है, ये अलग हाइट पे है। यहाँ सिर्फ व्यू की बात हो रही है। जब आप इस फिगर को ऊपर से देखोगे, मतलब कि यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे जब आप, तो आपको ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा, ये वाला, तो ये एक साथ दिखाई देंगे। जब आप इस, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, जब आप इसे पास से देखोगे तब आपको पता लगेगा एक्चुअली अलग अलग हाइट पे हैं। तो अभी हमने सिर्फ क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पे व्यू ड्रॉ किया है, टॉप बॉटम साइड। तो हमने यहाँ पे व्यू ड्रॉ किया है कि हमें कैसे दिखेंगी। ये हम क्यों सीख रहे हैं? ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हमें डिफरेंट व्यू बोला जाएगा ड्रॉ करने के लिए। आपको एग्ज़ाम में ऐसे फिगर दे होगी और आपको उसका ड्रॉ करना होगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। नेक्स्ट आते हैं हम एक अगेन एक फिगर है, इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर ली। ये एक फिगर है बड़ी सी, इसको आपने फ्रंट से देखा, साइड से देखा और टॉप से, तो आपको अलग अलग व्यू दिख रहा है। अ सिंपल शेप कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच साइड, दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। आप उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो आपको अलग अलग शेप्स दिखेंगी। एक्चुअल में तो ये फिगर ऐसी है, लेकिन आपका व्यू जो है वो सिर्फ ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसीलिए जब आप किसी बिल्डिंग को देखते हो दूर से तो वो अलग तरीके की शेप होती है, जब आप पास आके देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग सा होता है। दूर से सारी बिल्डिंग सेम दिखती हैं। सिमिलरली जब हम किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि आपके पास एक डाइस है, आपने पेपर की डाइस बना ली फॉर एग्जांपल। ये 3 डायमेंशनल डाइस है, इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस हो गए ना। ये क्यूब है, ये क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, जो भी होगा, 6 फेसेस हो गए। अब आप इसको जब ओपन करोगे इसके सारे साइड्स को तो ये कैसी बन जाएगी? ऐसी दिखेगी ये। ठीक है, ये वाली साइड में इतने सारे नंबर क्यों हैं? क्योंकि ये सारी फोल्ड होके ये वाली साइड बनेगी और ये टॉप और बॉटम बन गया। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो ये शेप कौन सी शेप कहलाती है? इसको हम बोलते हैं टी शेप। टी शेप हो गई है। तो जब भी हम पेपर से बनी हुई क्यूब को अगर अनफोल्ड करेंगे तो हमें ऐसे दिखेगी। सिमिलरली ये कौन हो गया, ये कौन को आप ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। नीचे सर्कुलर शेप होती है, ऊपर हो गया कौन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बर्थडे वाली कैप होती है, जो नीचे क्या होता है? सर्कल शेप, ऊपर क्या होता है? कौन होता है। ये कौन होता है और ये सर्कल शेप होती है। ठीक है, ऐसे ही ये पिरामिड हो गया। पिरामिड क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो पिरामिड को जब आपने ओपन किया, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये टेंट बनाते हैं जो हम,
कैंपिंग करते हैं ना, उसमें टेंट बनाते हैं, पिरामिड शेप का बन जाता है। उसको आप अनफोल्ड करोगे तो वो ऐसे दिखेगा। बेस में तो आपका स्क्वायर हो गया, और यहाँ सारे क्या हो गए, ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, ये तो हमने बात करी थ्री डायमेंशनल फिगर, और उनको जब हम अनफोल्ड करते हैं सॉलिड शेप्स को तो वो कैसे दिखेंगी। तो कभी भी आपको याद रखना है, जो भी कोई सॉलिड शेप है थ्री डायमेंशनल, आप उसे अनफोल्ड करोगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थ्री डी शेप्स भी हो सकती है। जैसे कि इस केस में आपने देखा ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, इसमें दो अलग अलग फिगर हैं, स्क्वायर और फिर ट्रायंगल है। कॉम्बिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इस केस में, डाइस वाले केस में कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, स्क्वायर्स ही तो हैं। जब आप एक डाइस को अनफोल्ड कर रहे हो, इस वाली स्टेज पे ला रहे हो इसे, तो ये सारे क्या बन रहे हैं, आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब मैं बहुत सारे स्क्वायर्स को, टी शेप के स्क्वायर को कंबाइन करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइस। और ये अभी क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये सेम हो गए ना, ये सारे स्क्वायर ही हैं। इसी को जब आपने फोल्ड कर दिया तो ये क्यूब बन गया था। डाइस कौन सी शेप की होती है, क्यूब शेप की होती है। ऐसे ही आपकी बच्चों बुक्स में दी हुई है बहुत सारी शेप्स, और आपसे पूछा हुआ है कि ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स हैं। तो जैसे हम इस फिगर की बात करते हैं, ये है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये ऐसी तो होती है। बस अगर आप इसे इमेजिन कर लो, ये वाली साइड को ऐसे डॉटेड, ठीक है। और ये क्या बन गया, ट्रायंगल। कोन को एक सिलेंडर के ऊपर रख दिया आपने, तो वो क्या बन गया, ये वाला पूरा टेंट वाली शेप बन गई है। ये है आइसक्रीम का कोन, इसे हम कोन बोलते हैं ये वाली शेप को, है ना। लेकिन ये है क्या, ये एक्चुअली एक ट्रायंगल है, और ये क्या, एक स्फेयर है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको आ रहा है दिमाग में कि ये स्फेयर कैसे हुआ, तो सर्कल हुआ ना, आइसक्रीम का स्कूप है ये। डिफरेंस क्या होता है एक सर्कल और एक स्फेयर में, एक सर्कल और एक स्फेयर में डिफरेंस ये होता है कि स्फेयर जो होता है वो अंदर से हॉलो नहीं होता। जैसे कि आइसक्रीम का स्कूप होता है, इसमें क्या होती है, यहाँ पे ये वाले एरिया में आइसक्रीम होती है सारी, ये खाली थोड़ा ना होता है अंदर से। ये पूरा दिखने से बाहर सर्कल शेप लग रही है, बट एक स्फेयर होता है ये, मतलब कि एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। स्फेयर जो है वो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, सर्कल जो है वो एक टू डायमेंशनल फिगर है। सर्कल इज़ जस्ट अ सर्कुलर शेप ऑन योर पेपर। जैसे आपने अपनी नोटबुक के पेपर को अगर सर्कल शेप में कट कर लिया, वो एक टू डायमेंशनल फिगर हो गई। लेकिन जो एक टेनिस बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, वो क्या होती है, वो स्फेयर होती है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। इसमें ये क्या बन गया, यहाँ पे सर्कल, ये है आपका ट्रायंगल, और ये हो क्या हो गया आपका सिलेंड्रिकल शेप। ये सारे क्या हो गए आपके, सिलेंड्रिकल शेप हो गई। और ये क्या हो गया ऊपर, स्फेयर। ठीक है बच्चों, तो ये स्फेयर और सिलेंडर ही मैंने आपको बताया। इसमें एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको स्फेयर जो है ये कंप्लीट सर्कल के लिए होता है ना। ये कंप्लीट सर्कल को हम स्फेयर बोलते हैं, बट अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो इसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। इसको हम हेमी स्फेयर बोलते हैं, मतलब कि हाफ ऑफ स्फेयर। तो ये एक्चुअली हेमिस्फेयर बन जाएगा, ये जो आइसक्रीम का ऊपर स्कूप है, और ये भी हेमिस्फेयर बन जाएगा।
सिमिलरली इसको हम कोन लिख सकते हैं, इसको भी हम कोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सिलेंडर क्यों बनाया था, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप ऐसी होती है। ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप हैं जो कि एक के ऊपर एक रख के इन्होंने पूरा टावर बनाया हुआ है। तो इसमें सिलेंडर हो गया ये शेप, और ये हो गई हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस, और हेमिस्फेयर कब यूज़ करना है, जब आपको हाफ ऑफ स्फेयर शेप दिख रही हो। जैसे कि आइसक्रीम के ऊपर जो ये कोन के ऊपर आइसक्रीम का स्कूप होता है, आप उससे याद रखोगे ना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और ये जैसे टेंट हो गया, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एक कोन हो गया। इतना पार्ट जो है वो कोन है, और इतना पार्ट जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये वाला पार्ट जो मैंने सिलेंडर बनाया, ये मैंने इसके लिए बनाया था, ये इतना। बट आपकी बुक में ना सिर्फ 2 ही फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो हमें 2 ही मेंशन करने हैं, तो हम ये कर सकते हैं मेंशन। ये वाला पार्ट जो हो गया वो सर्कल हो गया, ये हो गया कोन। नेक्स्ट आते हैं आपकी बुक में कुछ ये विजुअलाइज 3D व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स दिए हुए हैं। इसमें आपको जो शेप्स बनाई हुई हैं ये तो हमें एक बार डिस्कस करनी होंगी। जैसे कि ये टम्बलर है, टम्बलर का साइड व्यू ऐसा होगा, और ये होगा टॉप व्यू। टॉप से आप देखोगे यहाँ से तो आपको सिर्फ सर्कल शेप दिखाई देगी, है ना। और ये बीच में छोटा सर्कल किस चीज़ का है, जो ये बॉटम वाला है, ये दिखाई देगा। ऐसी ब्रिक होती है ईंट, ईंट का साइड वाला पार्ट आपको ऐसे दिखेगा, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप, और टॉप से देखोगे तो एक बड़ा रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल दिखेगा। तो आपको ये विजुलाइज करते हुए ध्यान से देखना है इमेजेस को, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इमेज दी होगी और आपको ये बनाने के लिए आ सकती है। सिमिलरली वेट देखा है आपने, ये हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो वे आयरन का वेट रखते हैं एक साइड पे, और एक साइड में आपका जो आप सामान खरीदते हो वो रखते हैं। वो वेट का साइड व्यू ऐसा है, ये आयरन की शेप है, और ये टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा। हेक्सागोनल फिगर दिखाई देंगी 2 और 5 kg। तो बेसिकली जो भी यहाँ आपको दिख रहा है टॉप व्यू से, वो आपको यहाँ बनाना है। कंटेनर है ये एक अलमीरा जैसा, इसका साइड व्यू हो गया ये, और टॉप व्यू हो गया ये बड़ा रेक्टेंगल, और फिर ये एक छोटा वाला रेक्टेंगल यहाँ दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमने विजुलाइजिंग सॉलिड शेप पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे, और अब आपकी जो वर्कशीट है उसमें हमें बस यही है कि सॉलिड फिगर एक दी होगी, उसका आपको फ्रंट और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वर्कशीट 7 उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलीहेड्रॉन्स। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।